जोशी के समर्थन में यहां पर सभी एक साथ एक ही जाज़म पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अपना संबोधन में यहां पर दिया जाएगा और वो संबोधन सुनना भी बेहद दिलचस्प होगा। दिया कुमारी भी संबोधन यहां पर देंगी, संबोधित करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील जनता से यहां पर किया जाएगी, लेकिन यहां पर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार भी किया जा रहा है, किया भी जा रहा है जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन है और ऐसे में एक एक वोट बेहद कीमती। दिया कुमारी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। सभी नेतागण, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी के बीच आए हैं और मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता है। मेवाड़ ने मन बना लिया है और चित्तौड़गढ़ ने मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिस तरह से मोदी सरकार ने और अब भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में, केंद्र में मोदी जी और यहाँ राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन 100 दिनों में, जिस तरह से इन 100 दिनों में ऐतिहासिक काम हो, चाहे हम ERC योजना की बात करें, चाहे यमुना का पानी शेखावटी तक पहुंचाने की बात करें, चाहे हमारी माताएं बहनों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात करें, पेट्रोल डीजल की दाम कम करने की बात करें, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। मैं गिनाना शुरू करूंगी हमारी सरकार की उपलब्धियां, तो मुझे लगता है मुझे कम से कम 1 घंटे की आवश्यकता है। हमारे केंद्र में मोदी सरकार, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आप लोगों के लिए लगातार काम करेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं है संभव नहीं है। मोदी जी की गारंटी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और अब 25 की 25 सीटें हमारी, आप सब लोग मिलकर, पूरा राजस्थान मिलकर ये माला, 25 मोतियों की माला मोदी जी को सौंपेगी। और हम सब जानते हैं पिछली बार का जो आंकड़ा था वो पार करेंगे हमारे CP जोशी जी, क्योंकि आपने इनको जिताया 5,76,000 से, तो इस बार तो कम से कम 7 लाख पार करना है, 7 लाख पार करना है और हमारी 10 लाख पार होगा। ये आज यहाँ से संकल्प लेने जाते हैं। माताएं बहनें, मातृशक्ति, आपकी तो विशेष जिम्मेदारी है। मोदी जी ने एक उप मुख्यमंत्री भी दी है राजस्थान को और 33% आरक्षण भी दिया है, तो आप लोगों की जो जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा बड़ी है। एक एक घर से वोट निकालने का काम मेरी माताएं करेंगी और आप लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि अगर मातृशक्ति, घर की लक्ष्मी अगर मन बना लेती है कि वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि इससे अलग हो सकती है। तो 26 अप्रैल को पूरी तरह से सबको, एक एक व्यक्ति को जाके हमारी CP जोशी जी के पक्ष में कमल के फूल के बटन को दबाना है और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से इनको लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि ज्यादा बोलने की ही जरूरत नहीं है, आगे भी काम किया जाएगा, क्योंकि पिछले अगर कार्यकाल को देखा जाए तो बहुत काम यहां पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही यहां पर है और सिर्फ एक बार फिर से प्रधानमंत्री को वापस उसी कुर्सी पर बिठाना है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और यही कोशिश आप सबकी होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता, जरा सुनिए। आज की इस विराट सभा में मंच पर विराजे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अल्पकाल के अंदर राजस्थान के आवाम को बता दिया कि जब संकल्प में शक्ति होती है तो प्रदेश में बदलाव की बहार कैसे आती है। ऐसे सम्मान्य भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार, जिसके साथ 86 लाख लोग पंचनिष्ठाओं से जुड़े हैं,
उस परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे मुखिया, जिनके नामांकन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इस बार जो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, आदरणीय सीपी जोशी साहब मंच पर विराजे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यगण, विधायकगण, इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं और चित्तौड़ की इस वीर प्रसिद्ध भूमि पर मेरे सामने विराजित मोदियों से महंगे कार्यकर्ताओं, किसान भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं और बहनों, आपका जोश देखते हुए, आपके चेहरे पर टपकते हुए उल्लास को देखते हुए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने वीर योद्धा, जिनका रिश्ता इस चित्तौड़गढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से रहा है, सीपी जोशी जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए मन बना चुके हो। भाइयों, ये चित्तौड़ की धरा, ये सम्मान की धरा है, हिराना की शक्ति की धरा है, ये मीरा की भक्ति की धरा है, पन्ना धाय के बलिदान की धरा है। यहां स्वाभिमान का संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा है। और ये चुनाव भी